हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। हमने जो सीरीज चलाई है पेपर में छपने वाले क्वेश्चन और परीक्षा के खोपड़ी में छेद करने के लिए हम जो क्वेश्चन बनाते हैं 100% परीक्षा में फंसेगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कोई बच्चा पहली बार देख रहा हो इस वीडियो को तो ज़रूर चैनल को लाइक करे और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और फिर समझना स्टार्ट कर दे। और जो है साथ में लिख ले भी, अगर उसे लगता है लिखना चाहिए तो लिख भी ले। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन होगा हमारा, रेडॉक्स विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जब सेल में ऑक्सीकरण, ठीक है, अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स विभव कहते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल ले लो, OX प्लस Ne एरो रेड। अब OX का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीकारक है और ये रेड क्या है, आपका अपचायक है। Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बराबर करने का। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देखिए, सेल विभव मतलब ई सेल तथा रेडॉक्स विभव ई नॉट सेल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संबंध क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 OX अपॉन रेड। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, इसका संबंध हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, परीक्षा में हमेशा आते हैं सब क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेनर्स्ट समीकरण बोलते हैं, बहुत बच्चे इसको नर्स का समीकरण बोलते हैं, या कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है, हमने मान लिया किसी इलेक्ट्रोड की अपक्रिया हमने लिख दी, जैसे Mn प्लस क्यों मतलब एक्वा में है, प्लस Ne-4 मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और Ms सॉलिड धातु है। ठीक है, तो इसका फार्मूला जैसे अभी ऊपर बनाए थे वैसे ही बनेगा। क्या होगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF और लॉग बेस 10 और Ms धातु हो जाएगा और Mn की पावर प्लस और एक्वा। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब बात है कि भैया सर ये इनका नाम तो बता दीजिए। बिल्कुल, इनका नाम बता दिया जाता है। देखिए, ई सेल होता है इलेक्ट्रोड विभव, ई नॉट सेल होता है भैया आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव, और एन होता है इलेक्ट्रोड अपक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आर क्या होता है गैस स्थिरांक होता है, टी क्या होता है परम ताप होता है, एफ क्या होता है फैराडे होता है, और एक फैराडे बराबर 96,500 होता है। ठीक है, 500 कूलाम होता है। चलिए आगे देखते कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा शून्य कोटि की परिभाषा। ठीक है, कि शून्य कोटि की परिभाषा क्या होती है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के, ठीक है, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है उसे शून्य कोटि की क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब ये है बच्चों कि जो अभिकारक होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो शून्य कोटि की क्रिया। नोट भी कुछ लिखा गया, देखिए, वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो वेग होता है अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस Cl2। अब सूर्य का प्रकाश है और फिर क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। तो ये कैसा एग्जाम्पल है भैया, शून्य कोटि का एग्जाम्पल है। उसमें देखिए यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी HCl, कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, इसलिए ये शून्य कोटि का क्रिया होगी। चलिए फिर हम लोग समझते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा क्या है। प्रथम कोटि की अपक्रिया की परिभाषा क्या है, तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग होने वाले अभिकारक पदार्थों के अणुओं की
पदार्थों के अणुओं की वह संख्या जिनका सांद्रण, ठीक है, वह संख्या जिनका सांद्रण अभिक्रिया की गति में परिवर्तित होता है, ठीक है, अर्थात प्रथम घात के रूप में बदला जा सकता है। तो उसे क्या बोलते हैं? प्रथम कोटि की परिभाषा कहते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। जैसे एग्जांपल देखिए, CH3 COO C2H5 और साथ में H2O, ठीक है, ये इसका नाम क्या होगा? यहाँ पास स्पेस तो नहीं, मैं नाम बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, एथिल एसीटेट, ठीक है, और ये आपका जल है। रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ये और यहाँ से OH निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? C2H5OH बन जाएगा, और एक हो जाएगा CH3 COOH। अब यहाँ से ये देखो, ये प्रथम कोटि आपका मैच करेगा, ठीक है, ये पूरा एक मैच करेगा, ठीक है, और दूसरा नहीं मैच करेगा, तो क्या कहलाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं हमारा और कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा प्रथम कोटि का मात्रक क्या होता है। ये भी परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स, जो आपको मिले आप वो लगा सकते हैं। इनवर्स का मतलब होता है बच्चा प्रति, क्या होता है? प्रति सेकेंड, क्या लिख सकते हैं? प्रति सेकेंड या फिर प्रति मिनट, ठीक है, प्रति मिनट, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर बच्चों अगला टॉपिक क्या होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या होते हैं, हाँ, कैसे कैसे पहचानेंगे, क्या लक्षण है ना, ठीक है, चलो देखते हैं। तो प्रथम कोटि का पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रण, ठीक है, अभिकारक का सांद्रण परिवर्तित करने पर उसका वेग स्थिरांक अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, मतलब जो वेग स्थिरांक होता है के, क्या होता है? के, ये अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है। दूसरा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, मतलब कोई समय निश्चित नहीं, कितना समय लग सकता है? अनंत समय लग सकता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक हो हमारा। देखिए प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किसका नाम क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, इसको समझेंगे, इसका फार्मूला समझेंगे, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारा। किसी धातु की क्षण को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, यानी E0 कहते हैं, ठीक है। आइए इनका संबंध फार्मूला देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव E और मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 में संबंध क्या होता है? तो सबसे पहले प्यारे बच्चों वही सूत्र जो पहले हम लिख चुका है, तो Mn प्लस Ne माइनस और एरो M, मतलब धातु, ठीक है, ये आयन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन ऑफ नंबर है, और ये आपका धातु है, ये एक्वा है, जली विलीन मिला हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा प्यारे बच्चों? देखिए ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 1 अपॉन MN प्लस चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। इसमें 4 या 6 क्वेश्चन आपको कराया गया है, और जो परीक्षा में हमेशा आता है और आएगा, ठीक है, तो इनको समझें, क्वेश्चन को नोट करें और आप तैयार करें परीक्षा के लिए। 7 मार्च को 100% यही क्वेश्चन आएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।